धमकी दे रहे हैं कि अगर एक वोट आप नहीं देंगे तो वो योजनाएं बंद हो जाएंगी। क्या ऐसा कुछ है क्या? अब देखिए, कांग्रेस के लोगों को किसी भी बात को तोड़ मरोड़ के करके पेश करना बहुत अच्छे से आता है। किसी जाति देख के या धर्म देखकर या वोट बैंक देखकर या पार्टी देखकर भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती। ये सोच कांग्रेस की हो सकती है। केवल और केवल राजनीति चल रहा है, राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी बात को किसी एंगल में रखना ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। उसी को दीपक बैज जी आगे बढ़ा रहे हैं। एक वोट का ही महत्व होता है और एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है और एक एक वोट से मिलकर विधायक बनता है, विधायक से सरकार बनती है। आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे नल जल योजना हो, ये सारे योजनाओं को पिछले भूपेश सरकार ने उनका दम घोंट दिया। और जब जब ये कांग्रेस की विधायक और कांग्रेस की सरकार बनते हैं तब तक लोक महत्व की सारी योजनाओं को ये लोग समाप्त करने का या ठप करने का काम करते हैं और पिछले 5 सालों में यही हुआ। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में लगातार प्रचार प्रसार के लिए नेता पहुंच रहे हैं और मोहन यादव आज पहुंचे हुए हैं। और इसी तरीके से रायपुर दक्षिण में भाजपा जो है अलग अलग रणनीति के तहत जो है लोगों के बीच, जनता के बीच जा रही है। और बीजेपी जो है पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह लिख रही है कि जो है एक एक वोट जो है वो महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं संचालित हो रही है। सर, आप लोग मतदाताओं से यही बात कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है आप देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं। जायसवाल जी, आप लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया में कि एक एक वोट जो है आप हमारी योजनाओं के लिए सहायक साबित होगा। देखिए, एक वोट का ही महत्व होता है और एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है और एक एक वोट से मिलकर विधायक बनता है, विधायक से सरकार बनती है। तो आपने देखा होगा कि हमारी जो केंद्र की योजनाएं थी पिछले 5 सालों में, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे नल जल योजना हो, ये सारे योजनाओं को पिछले भूपेश सरकार ने उनका दम घोंट दिया। और 5 साल में जो मकान गरीबों को मिलना चाहिए, जो गैस सिलेंडर हमारे ज़रूरतमंदों को, माताओं बहनों को मिलना चाहिए, जो नल जल घर घर तक लगना चाहिए, सब काम हुए नहीं। तो इसलिए हम जनता से अपील करते हैं और कर रहे हैं सोशल मीडिया में भी और प्रत्यक्ष रूप से भी कि आपका एक वोट, चाहे हमारा इतना विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ की स्कीम आयुष्मान योजना है, उस एक वोट चलाने में सहायक है, चाहे प्रधानमंत्री आवास लोगों को एक एक व्यक्ति को देना है तो एक वोट इनके हमारी योजना को सपोर्ट कर सकता है। और जब जब ये कांग्रेस की विधायक और कांग्रेस की सरकार बनते हैं तब तक लोक महत्व की सारी योजनाओं को ये लोग समाप्त करने का या ठप करने का काम करते हैं और पिछले 5 सालों में यही हुआ। इसलिए हमारी सोशल मीडिया में इस प्रकार का अपील आ रहे हैं। सर, लेकिन दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है मतदाताओं को सोशल मीडिया के जरिए धमकी दे रहे हैं कि अगर एक वोट आप नहीं देंगे तो वो योजनाएं बंद हो जाएंगी। क्या ऐसा कुछ है क्या? अब देखिए, कांग्रेस के लोगों को किसी भी बात को तोड़ मरोड़ के करके पेश करना बहुत अच्छे से आता है और इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं कि हम एक वोट की कीमत को जनता को बता रहे हैं कि आपका एक वोट हमारी योजनाओं को चलाने में मदद मिलेगा। लेकिन कतई इसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि अगर कोई वोट नहीं देगा तो योजना बंद हो जाएगी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जो वोट दे रहा है फिर भी नहीं दे रहा है, फिर भी किसी भी जाति धर्म, हमने तो सभी जाति धर्म वर्ग के लिए सारी योजनाओं का लाभ दिया है। किसी जाति देख के या धर्म देखकर या वोट बैंक देखकर या पार्टी देखकर भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती। ये सोच कांग्रेस की हो सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। धमकी दे रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं? कोई धमकी नहीं दे रहा है। अब उनके दिमाग में केवल और केवल राजनीति चल रहा है। राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी बात को किसी एंगल में रखना ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। उसी को दीपक बैज जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपने सुना श्याम बिहारी जायसवाल जी को, मंत्री जी हैं। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार अपनी एक एक योजनाओं को हितग्राहियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसलिए रायपुर दक्षिण के मतदाताओं से भी अपील कर रहे हैं कि आपकी एक एक वोट जो है हमारी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायक साबित होगा। अब देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी और होती दिखेगी। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।